हम सभी भगवान और ऋषि मुनियों के मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं। प्रार्थना और दर्शन करके प्रसाद लेके चले आते हैं। पर क्या कभी हमने उनके गृहस्थ जीवन का दर्शन किया? नहीं। तो चलिए आज करते हैं। हमारे भारत देश की भूमि पर कई अवतार और कई ऋषि मुनि हो गए। उन्होंने मानव के साथ का संबंध, मानव को मिला हुआ कौटुंबिक संबंध जो हमने तय नहीं किया, जो सिर्फ भगवान ने तय किया है, ऐसे संबंधों के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे मंदिरों में, अवतारों में, जन जीवन में मानव संबंधों का बहुमूल्य देखा जा सकता है। हम राम के मंदिर में जाएंगे तो राम, लक्ष्मण, सीता और उनके चरणों में हनुमान जी होते हैं। राम और सीता के दर्शन करते हैं तो दो शरीर लेकिन एक आत्मा, सर्वोत्तम दाम्पत्य का दर्शन होता है। राम और लक्ष्मण के दर्शन करते हैं तब उत्कृष्ट भातृभाव की झलक देखने को मिलती है। हनुमान जी के दर्शन करते हैं तो एक दास कैसा होना चाहिए, एक भक्त कैसा होना चाहिए और भक्त का समर्पण कैसा होना चाहिए, यह सारी बातें यही से सीखने को मिलती है। शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो उनका तो पूरा परिवार साथ में होता है। शिव जी पार्वती के बिना नहीं होते। गणेश और कार्तिक के दर्शन करते हैं तो पुत्र कैसे होने चाहिए। जगन्नाथ के मंदिर में जाएंगे तो कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, इन भाई बहनों के संबंध के बारे में हम नतमस्तक होकर भावपूर्ण प्रार्थना करते हैं। राधा कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो प्रेम की भावना मिलती है। अकेले कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो उनके साथ गाय होती है। मानव और पशु के साथ का भाव और आत्मीय संबंध का यहाँ दर्शन होता है। माँ दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, इन देवियों के मंदिर में जाते हैं तो नारी के प्रति का जो भाव है वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, भोग नहीं भाव होना चाहिए, इसका दर्शन होता है। हमारे ऋषि मुनियों के गृहस्थाश्रम उतने ही उत्कृष्ट थे। याज्ञवल्क्य, कात्यायनी, वशिष्ठ, अरुंधति, इनके मंदिरों में जाते हैं तो हमें हमारा गृहस्थ जीवन कैसे धन्य बनाना है, इसके आदर्श और प्रेरणा यही से मिलती है। इन सबका जीवन देखेंगे तो परस्पर भावमय, प्रेममय और स्वार्थ रहित थे। इसीलिए इनका जीवन नंदनवन था। जब हम आज इस युग में जी रहे हैं तो मानव के साथ का संबंध, यहाँ तक कि हमारे कौटुंबिक संबंध भी जब स्वार्थ से भरे देखते हैं तो हमें जब मंदिर में जाते हैं तब हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे कौटुंबिक संबंध कैसे हैं और कैसे होने चाहिए। हमारा जीवन, हमारा कौटुंबिक जीवन, हमारे गांव को नंदनवन बनाना है तो हमें मानव के साथ का संबंध और हमारे कौटुंबिक संबंध जो हमने तय नहीं किया, जो सिर्फ हमें भगवान ने दिया है, उसके प्रति का हमें दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। और जो भगवान ने दिया होता है वह प्रसाद होता है और प्रसाद का हमेशा भाव, श्रद्धा और प्रेम से आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है।